हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्लास 10 का ये फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स का। इसमें हम केवल सिलेबस के बारे में जानेंगे मैथमेटिक्स का। इसमें कौन कौन से चैप्टर है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये चैप्टर आपके क्लास 9 से कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखो हमारे पास यूनिट कितनी है इसमें। एक तो नंबर सिस्टम की यूनिट है, मैंने यूनिट वाइज इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैट और प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर 1 रियल नंबर है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका चैप्टर 6, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस है। चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, चैप्टर 8 सर्कल, ठीक है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11, चैप्टर 12 सरफेस एंड वॉल्यूम, चैप्टर 13 स्टैट, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, है ना। ये चैप्टर्स हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक एक करके इन चैप्टर्स के रियल लाइफ एप्लीकेशन और ये चैप्टर आपका पिछले 9 क्लास से कैसे रिलेटेड है उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर बच्चों रियल नंबर, ठीक है ना। तो आपने रियल नंबर 9 क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। 9 क्लास में आपने रेशनल और इरेशनल दोनों पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप रेशनल इरेशनल पढ़ोगे, लेकिन उसके साथ आप कुछ अलग टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम यानी रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होगा जैसे एचसीएफ और एलसीएम के, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर्स का एप्लीकेशन क्या, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या, तो हर एक जगह यूज होता ही है। बैंकिंग कैलकुलेशन में यूज है इसका, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, कंप्यूटिंग एल्गोरिथम, एचसीएफ और एलसीएम में इसका यूज है, ठीक है ना। एचसीएफ एलसीएम में तो रियल नंबर्स का यूज होता है, ठीक है ना। तो यानी ये जो चैप्टर आपका इसका जो बेसिक है वो आप 9 क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। कोई अलग टॉपिक नहीं है ये। पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर, तो पॉलिनोमियल आपने 9 क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। 9 क्लास में आपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको फैक्टराइज करना, ये सारी चीजें आपने सीखी हुई है, ठीक है ना। तो 10 क्लास में भी आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ोगे और मेनली जो आप लोग पढ़ोगे इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ज्यादा डिस्कशन है, ठीक है ना। यानी इसका जो बेसिक है इसका बेसिक आप 9 क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, बिजनेस और इकोनॉमिक मॉडल्स बनाने में, प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में और कंप्यूटर ग्राफिक में पॉलिनोमियल का काफी ज्यादा यूज होता है ना। थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। 9 क्लास में भी आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। 9 क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था केवल आपने, ठीक है ना। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम यहाँ पे पेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपने 9 क्लास में केवल एक इक्वेशन पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहां 9 क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ही पढ़ी है। यहाँ हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पेयर्स पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे किस टाइप के इक्वेशंस होंगे। यहाँ पे एक ही टाइप, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x + 3y = 10, इसके साथ एक और इक्वेशन ऐड हो जाएगी x - y = 3, है ना। हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ डील करेंगे, x और y की वैल्यू निकालना सीखेंगे, है ना। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ आइटम्स, स्पीड और डिस्टेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉफिट कैलकुलेशन में और बजट प्लानिंग में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का यूज किया जाता है। चैप्टर 4 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ोगे और अगर आपने जैसे मान लो हमने लिखा है 2x² + 3x + 2 लिखा हमने, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्वल टू में अगर कुछ लिख दो तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आपके लिए, ये भी इससे इसमें भी आप फैमिलियर हो इसके बारे में भी, है ना। ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, ठीक। इसका यूज क्या है, फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन को की स्टडी के लिए यूज होता है, एरिया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में सॉल्व होता है और प्रॉफिट एंड लॉस मॉडल बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसमें बच्चों काफी इंटरेस्ट आता है ना।
एडमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर आपके लिए नया है 10th क्लास में, है ना। ओके, ये सीक्वेंस रिलेटेड चैप्टर है। ये इसका बेसिक हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन 9th क्लास में एडमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये नया चैप्टर 10th क्लास। सैलरी इंक्रीमेंट पता लगाने के लिए, लोन रिपेमेंट शेड्यूल पता लगाने के लिए सेविंग स्कीम्स में यूज होता है, और पैटर्न प्रिडिक्शन में एडमेटिक प्रोग्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक, आर्किटेक्चर एंड, अच्छा चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में ट्रायंगल के बारे में आपने क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, ठीक ना। 8th क्लास में पढ़ा है आपने। 10th क्लास में ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ोगे, ठीक ना। और इसका यूज क्या होता है, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, लैंड सर्वे करने में, ब्रिज की डिजाइनिंग में, और कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इसका काफी ज्यादा यूज है ट्रायंगल्स का। ठीक, 7th चैप्टर बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और कोऑर्डिनेट के बारे में आपको पता है, ठीक है ना। कोई नया चैप्टर नहीं है, काफी इजी चैप्टर है। कुछ नए टॉपिक इसमें जरूर है, जैसे सेक्शन फॉर्मूला, है ना। जीपीएस नेविगेशन में इसका यूज होता है, गेम डिजाइनिंग में, मैप और लोकेशन ट्रैकिंग में यूज होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है बच्चों, ये एक्चुअली मैथ का एक ब्रांच है, कैलकुलस, ये कैलकुलस का एक टॉपिक है। ठीक, और इसका बेसिक जो होता है वो ट्रायंगल, इसका बेसिक होता है। ट्रायंगल के बारे में आपको पहले पढ़ना होता है, फिर जाके आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ पाओगे, और स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है ये, ठीक ना। इसका यूज कहाँ होता है, बिल्डिंग्स की हाइट फाइंड आउट करने में, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, नेविगेशन एविएशन में यूज होता है, आर्किटेक्चर में इसका यूज होता है, ठीक है ना। और ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर ये आपके हायर क्लासेस तक ये जाती है, ठीक है। इसलिए आपको 10th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ लेना है, काफी बेसिक से। 9th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का ही, ये चैप्टर है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, किसी भी टावर का हाइट निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है, उसमें ये अप्लाई होता है, ठीक है। 10th चैप्टर है सर्कल। सर्कल के बारे में तो आपको पता है, सर्कल आपने पढ़ भी रखा है छोटी क्लासेस में, ठीक है ना। सर्कल का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, व्हील डिजाइन, पहियों की डिजाइन करने के लिए, इंजीनियरिंग मशीनरी में, आर्किटेक्चर में, सैटेलाइट मोशन में इसका यूज होता है सर्कल का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता है, ठीक है ना। बस थोड़ा एडिशनल कुछ फॉर्मूले और इसमें ऐड हो जाते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाते हैं, ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, पार्क और स्टेडियम डिजाइनिंग में, एग्रीकल्चर प्लानिंग में, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में ये एरिया कॉन्सेप्ट यूज होता है। 12th चैप्टर है सरफेस एंड वॉल्यूम। 9th क्लास में आपने सरफेस एंड वॉल्यूम पढ़ रखा है, ठीक है ना। ये मान लो अगर 9th क्लास में अगर आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो 10th क्लास में वही यूज होना है। लेकिन 9th क्लास में आपने हर एक फिगर को आपने अलग अलग पढ़ा था, जैसे आपने क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने अलग अलग पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्फीयर, क्यूब, ये फिगर्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। और कंबाइन करके ही हमें क्या निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया फिर वॉल्यूम में निकालना होता है। यानी कि 9th क्लास में आपने सेपरेट पढ़े थे सारे 3D फिगर्स को, यहाँ पे आपको कंबाइन करके पढ़ना है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, कंटेनर डिजाइन करने में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में, वाटर टैंक और बिल्डिंग डिजाइनिंग में यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है इसका, ठीक है। स्टैट का यूज कहाँ होता है बच्चों, डाटा एनालिसिस में। स्टैट आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। 10th क्लास में भी इसका यूज है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज है, बिजनेस रिसर्च में यूज है, गवर्नमेंट सेंसस में यूज है इसका, ठीक। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी आपने पढ़ा हुआ है, कुछ नया टॉपिक नहीं है। वेदर प्रेडिक्शन में यूज होता है, गेम थ्योरी में यूज होता है, इंश्योरेंस कैलकुलेशन में यूज होता है, रिस्क एनालिसिस में इसका यूज होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो ये थे बच्चों एक्चुअली इसमें 10th क्लास में जो आपके टोटल जो चैप्टर है 14 चैप्टर है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 14 चैप्टर है, ठीक है। टोटल 14 चैप्टर है इसमें 10th क्लास में आपके। और इसमें मैंने आपको सारे चैप्टर्स के बारे में बताया है, ठीक है, कि किस चैप्टर का क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है और ये 9th क्लास से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है।
जो हम फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का वो चैप्टर 1 होगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अगर काफी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।